किसी जंगल में रानो अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रानो एक बहुत अमीर चिड़िया थी, मगर फिर भी वो अपनी बेटी गुड़िया के करके परेशान रहती थी, क्योंकि गुड़िया तोतली थी। हर रिश्ते वाले इसके रिश्ते से इनकार कर देते थे। फिर रानो एक दिन गुड़िया को बोलती है, बेटा, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वो तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही तलूंगी। रानो अपनी बेटी गुड़िया को समझा रही होती है। कुछ ही देर में लड़का और इसकी माँ आ जाते हैं। लड़के की माँ बोलती है, आपकी बेटी सुंदर तो बहुत है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, इसका नाम गुड़िया है। बेटा, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? जी, हमने इसको 10 तक पढ़ाया है। बहन जी, आप थोड़ा चुप रहें। बेटा, आपको बोलने में कोई दिक्कत है क्या? दी नहीं। तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? दी, मैं खाने में सब कुछ बना लेती हूँ। अरे ये सब कुछ कौन सी सब्जियां हैं? अरे ये तो तोतली है। चलें जी, हम यहाँ से चलते हैं। ये तो तोतली है, हम इससे शादी नहीं कर रहे। फिर उस रिश्ते को टूटे हुए काफी दिन हो जाते हैं। फिर रानो एक दिन अपनी बेटी को कमरे में बुलाकर बोलती है, बेटा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो इस बार कुछ मत बोलना। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लोग नाम पढ़ाई के बारे में पूछते हैं तो मैं चुप नहीं रह सकती। मेरे पास इस समस्या का भी हल है। मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर है। इसमें मैं तुम्हें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके दे दूंगी। जब लड़के वाले तुमसे सवाल पूछें तो तुम इसका बटन दबा देना। फिर कुछ ही देर में लूसी कबूतरी और चीकू कबूतर आ जाते हैं और लूसी कबूतरी बोलती है, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आंटी जी, मेरा नाम गुड़िया है। बेटा गुड़िया, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? आंटी जी, मैं 10 तक पढ़ी हूँ। बेटा, तुम आगे भी पढ़ना चाहती हो? मैं खाने में सब कुछ बना लेती हूँ। अरे, हमने खाने के बारे में पूछा ही नहीं, हम तो पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं। लूसी जी, मेरी बेटी थोड़ा घबराई हुई है। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें आपकी बेटी पसंद है। आप शादी की तैयारियाँ करें। गुड़िया टेप रिकॉर्डर की मदद से जवाब देती है। फिर कुछ दिन के बाद उनकी मर्जी और सब बड़ों की मर्जी से उनकी शादी हो जाती है। फिर शादी के अगले दिन, हाय, इतनी देर हो गई, आपने मुझे उठाया ही नहीं। और गुड़िया के कमरे में इसकी सास भी आई हुई थी। इसकी सास और उसके पति ये सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे, तुम तो तोतली हो, तुमने हमें शादी से पहले क्यों नहीं बताया? अरे, आपने पूछा ही नहीं, फिर मैंने बताया ही नहीं। बेटा, आज तुमसे और बहू से मिलने रिश्तेदार आने वाले हैं। हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? माँ, हम उनको पता ही नहीं चलने देंगे। गुड़िया, तुम रिश्तेदारों के सामने कुछ नहीं बोलोगी, कुछ भी नहीं, आई समझ? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। फिर कुछ देर बाद गुड़िया की सास के कमरे में रिश्तेदार आ जाते हैं। अरे लूसी कबूतरी, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, मानना पड़ेगा। क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरी बहू का नाम गुड़िया है। लगता है आपकी बहू बहुत ही शर्मीली है, कुछ नहीं बोलती। तभी वो ऐसी बात कर रहे होते हैं कि गुड़िया सोफे के पीछे चूहा देख लेती है। अले बताओ, मुझे बताओ। फिर रिश्तेदारों के जाने के बाद चीकू कबूतर बोलता है, माँ, आपने मुझे ये कैसी पत्नी लाकर दी है जो हर जगह मेरा मजाक बनवाती है। मुझे दोस्तों के घर भी जाना है, वो बोल रहे थे भाभी को लेकर आओ ना। इसको साथ लेकर जाना तो मेरी मजबूरी है। अगर आपको मुझे वहाँ लेकर जाना मजबूरी है तो मैं वादा करती हूँ, मैं वहाँ जाकर नहीं बोलूंगी। चलो ठीक है गुड़िया, लेकिन तुम इस बात को भूलना मत कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना। फिर अगली सुबह को चीकू गुड़िया को लेकर अपने दोस्तों के घर चला जाता है। भाभी जी, आपका नाम क्या है? अरे भाभी जी, आप गूंगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी गूंगी नहीं है। अरे भाभी जी, अपना नाम तो बताएं, अब इतना शर्माना भी ठीक नहीं। दी, मेरा नाम दुलिया है। अरे चीकू, तुम्हें पूरी दुनिया में ये तोतली चिड़िया ही मिली थी? हा हा हा। अरे, हमें किसी का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चिकू बहुत शर्मिंदा होता है। फिर वो दोनों तेजी से घर जाने लगते हैं। फिर घर पहुंचकर चीकू कमरे में जाता है और जाकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब मैं इस तोतली गुड़िया को अपने साथ नहीं रख सकता। जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ मेरा मजाक बनता है। बेटा, इसकी माँ ने हमारे साथ धोखा किया है। तेरी मर्जी है तो कुछ भी कर इसके साथ। माँ, मैं इस तोतली गुड़िया को तलाक देना चाहता हूँ। हम इसको इसके घर छोड़कर आते हैं। आप मेरे साथ चलें इसके घर। हाँ बेटा, ठीक है। फिर गुड़िया चुपचाप एक जगह पर खड़ी थी। फिर वो दोनों गुड़िया को लेकर इसके घर चले जाते हैं। गुड़िया की सास रानो चिड़िया को बोलती है, बहन जी, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपने हमें पहले नहीं बताया गुड़िया तोतली है। अब आप
आप इसे रख लें, हर जगह हमारा मजाक बनवाती है। रानो बहुत शर्मिंदा थी। रानो के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। रानो बहुत टेंशन में होती है। तभी रानो को एक ख्याल आता है। बहन जी, आप मेरे बच्ची के साथ ऐसा मत करें, आप मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह मत करें। आप भले मेरी सारी दौलत रख लें, मगर मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाएं। सारी दौलत की बात सुनकर उन दोनों का मुंह बंद हो जाता है। फिर वो दौलत के लालच में गुड़िया को दोबारा घर ले जाते हैं। फिर दौलत के बावजूद चीकू दूसरी शादी कर लेता है और चीकू की दूसरी पत्नी आते ही अगले दिन गुड़िया पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसको घर से बाहर निकलवा देती है। गुड़िया फिर एक दिन नदी पर जाकर बोलती है, मेली भी ता दिनदती है, हल तो ही मुझ पे हत्ता है, इससे हत्ता में मल ही जाऊं। फिर वो ऐसा बोलकर नदी में गिरने वाली होती है। तब ही वहाँ पर चीकू का वो दोस्त आ जाता है जो मजाक उड़ाने से मना कर रहा था। गुड़िया रुको, मैं जानता हूँ तुम अपने तोतलेपन की वजह से परेशान होकर इस नदी में कूदना चाहती हो, पर तुम फिक्र मत करो, तुम चलो मेरे साथ। फिर वो दोस्त गुड़िया का इलाज करवाता है जिससे गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और गुड़िया कहती है, मैं ये बात अपनी माँ को बताना चाहती हूँ। फिर वो दोनों इसकी माँ के पास जाते हैं। माँ देखो, मैं अब अच्छे से बोल सकती हूँ, इन्होंने मेरा इलाज करवाया है, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? मुझे लगता है तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे, क्या तुम मेरी गुड़िया से शादी करोगे? हाँ आंटी, मैं भी यही चाहता हूँ। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद चिड़ा गुड़िया की माँ की सारी दौलत वापस करवा देता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।